अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। दरस निज़ामी की सर्फ़ व नहव की कुछ बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इस हदीस का तर्जमा, इसकी तरकीब और ख़ासकर आपने ज़मीर का तर्जमा किस तरह करना है। अक्सर बच्चे ज़मीर का तर्जमा करते वक्त मिस्टेक करते हैं, ख़ासकर अगर ज़मीर सिला के अंदर आ जाए। मौसूल क्या होता है, सिला क्या होता है, मुब्तदा ख़बर। तो कुछ बुनियादी चीज़ों को हम इस अंदाज से डिस्कस करेंगे कि आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सबसे पहले हम देखते हैं कि आम तौर पे जो बच्चे थोड़े से सर्फ़ नहव में वीक होते हैं वो इसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान वो है जो कि महफूज रहे मुसलमान उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से। यानी इसका तर्जमा कर देते हैं उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से। हालांकि यहाँ पे ये तर्जमा नहीं होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा इससे अच्छा अगर कोई स्टेप लेगा तो वो तर्जमा करेगा कि मुसलमान वो हैं जो कि महफूज रहें दूसरे मुसलमान जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से। एक ये तर्जमा है। अच्छा, अब जो तर्जमा मैं करने लगा हूँ, ठीक है, और अक्सर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इस तरह के फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि मुसलमान वो है, यानी कामिल मुसलमान मुराद है ना। मुसलमान वो है कि महफूज रहें दूसरे मुसलमान जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से। यानी कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ठीक है, अब हुआ क्या है, इस ज़मीर का तर्जुमा हमने उस नहीं किया बल्कि जिस किया। वो क्यों, आइए हम तरकीब में इसको लेकर चलते हैं। इसकी तरकीब करते हुए हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि अल मुस्लिमु यहाँ पे है मुब्तदा। ठीक है, आपको पता है ये अल मुस्लिम मारिफा, इस पर अलिफ लाम आ गया और मारिफा शुरू में आ जाए वो मुब्तदा होता है। वैसे भी ये पूरा जुमला इस्म से स्टार्ट हो रहा है तो ये जुमला इस्मिया होगा और जुमला इस्मिया का हमेशा पहला जुज मुब्तदा बनता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो मन है ये मुब्तदा अपना ये है इसमें मौसूल, ये मन इसमें मौसूल है। ठीक है, मन शर्तिया भी होता है। ठीक है, मन तदरिब अदरिब, जिसे तू मारेगा मैं भी मारूंगा। मन इस्तिफामिया भी होता है, मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, जैसा कि कब्र में सवाल होगा। और मन मौसूला भी होता है। जब मन मौसूला हो तो इसका तर्जुमा होता है वो जो या जो। ठीक है, अच्छा ये सालिमा क्या है, सालिमा फेले माजी है, सालिमा फेले माजी है। उसके बाद अल मुस्लिमूना ये फेले माजी का फाइल है, यानी महफूज रहे दूसरे मुसलमान। तो अल मुस्लिमून ये फाइल है सालिमा का। और इसकी मैं डायरेक्ट तरकीब कर देता हूं कि ये जार मजरूर सारे का सारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये ज़र्फ़े लागू है। ठीक है, अब ये क्या है, फेले माजी अपने फाइल और ज़र्फ़े लफ्ज़ से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये पीछे क्या है मौसूल, तो ये क्या बन जाएगा सिला, क्योंकि ये फेल फाइल और ज़र्फ़े लफ्ज़ से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये सिला बन रहा है और सिला के पीछे क्या मौसूल है। ठीक है, अच्छा अब रूल ये है कि सिला में एक ज़मीर होती है जो मौसूल की तरफ लौटती है। यानी मन का क्या, मुसलमान वो के जो, और ये जो लिसान ही की ही ज़मीर है डियर स्टूडेंट्स ये मन की तरफ लौट रही है। ठीक है, इसी तरह ये भी ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, जिसको हा ज़मीर भी कहते हैं, ये मन की तरफ। जब इस तरह सिला की ज़मीर, जिसको ज़मीर आयद भी कहते हैं, जब ये इसमें मौसूल की तरफ जब लौटती है तो फिर हम मन मौसूला वाला जो तर्जुमा है वो हम इसको दे देते हैं। आप इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे उसकी ज़ुबान से बल्कि करेंगे जिसकी ज़ुबान से। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे मुसलमान यानी कामिल मुसलमान वो है, बस यहाँ पे यही कहेंगे वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो ये एक बहुत आइडियल ट्रांसलेशन होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इसका तर्जुमा यहां पर ले जाना है। इधर बस ये कहना है कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ठीक है, तो उसकी जगह हम तर्जुमा जिसका करेंगे। अब ये मौसूल सिला मिलकर, आपने ये कायदा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लें कि मौसूल सिला मिलकर हमेशा जुमले का जुज बनता है। जुमले का जुज मतलब क्या है कि कभी फाइल होगा, कभी मफूल होगा, कभी मुब्तदा होगा, कभी खबर होगा। तो अब यहां भी जुज बनना है। मौसूल सिला मिलकर पीछे क्या है मुब्तदा, तो डेफिनेटली मौसूल सिला मिलकर खबर बन जाएगा।
تو یہ ہو جائے گی خبر، ٹھیک ہے. تو اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے؟ یہ موصول صلہ. تو موصول صلہ خبر ملی اور خبر جملے کا جز ہی ہوتا ہے، تو لہذا موصول صلہ جملے کا جز ہوا. تو یہ حدیث پاک بھی بہت پیاری ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم کسی کو اذیت نہ دیں. اور دیکھیں اس حدیث کا کمال، دیکھیں کہ یہاں پہ لسان زبان کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، ہاتھ کا پہلے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو دل آزاری کرتے ہیں اپنی زبان سے اگر کسی کی، تو اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے. ہاتھ کی مار کچھ دیر تک وہ درد ہوگی، ختم ہو جائے گی، لیکن زبان کے ساتھ آپ جو وار کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کب تک وہ قائم رہتا ہے اس کا اثر نا. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے، ہم کسی کو اذیت نہ دیں، کسی مسلمان کو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی. آپ صرف و نحو کی ابتدائی باتوں کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی مسکنسیپشن ہے، کوئی کنسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اسی طرح ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں. اللہ حافظ.